प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बूढ़े उल्लू ने बताया, पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न लगे, पर ये 3 चीजें हमेशा गुप्त रखना, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। प्रिय दर्शकों, ये ज्ञानवर्धक कथा आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। इस कथा को जो भी पूरा सुन लेता है, वह अपने गृहस्थ जीवन में कभी परेशान नहीं रहता। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। यह एक गांव की बात है, जहां राधा की शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा था जब उसके और उसके पति मोहन के बीच तीखी नोकझोंक न हुई हो। हर रोज उनके बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था और कई बार उनके मन में यह ख्याल आता कि अब अलग हो ही जाते हैं। राधा बड़े घर की बेटी थी, लेकिन उसका विवाह उसके सपनों के अनुरूप नहीं हो पाया था। उसका मन अक्सर उदास रहता। एक दिन की बात है, शाम के करीब 8 बजे थे। दिन भर के कामकाज और जिम्मेदारियों से थकी हुई राधा अपने पति और बच्चों के लिए खाना बना रही थी। घर का माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि कुछ समय पहले राधा और मोहन के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज राधा की सहन शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। राधा के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी, कितनी बार कहा है, थोड़ा ध्यान दिया करो। वह जानती थी कि मोहन उसे समझता है, लेकिन उसका व्यवहार अक्सर राधा के लिए असहनीय हो जाता था। उसने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें सोने के लिए भेज दिया। मोहन भी बिना कुछ कहे खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राधा के मन में तूफान चल रहा था। वह बार बार वही बातें सोच रही थी। क्या यही मेरा जीवन है? क्या मेरी इच्छाएं और मेरा सम्मान किसी मायने नहीं रखते? क्या मैं केवल एक गृहिणी बनकर रह गई हूं, जिसकी जिंदगी सिर्फ पति, बच्चों और घर की देखभाल तक सीमित है? इन सवालों से घिरी हुई राधा के मन में विचार उठने लगे कि शायद अब इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। गुस्से और आक्रोश से भरी राधा ने अचानक अपना दुपट्टा उठाया, चप्पल पहनी और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल गई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए निकल रही थी, लेकिन उसके भीतर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। राधा ने मन में फैसला कर लिया कि वह अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। उसे अपने लिए कुछ करना होगा। उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। राधा चलती रही, मानो अपनी परेशानियों से दूर भाग रही हो। वह अपने भीतर उठते सवालों और अनसुलझे विचारों से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने सोचा, क्या मैं केवल एक जिम्मेदारी बनकर रह गई हूं? क्या मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है? उसके कदम किसी अज्ञात दिशा की ओर बढ़ते जा रहे थे और उसके भीतर की बेचैनी उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। राधा मोहल्ले की गलियों में चुपचाप चलने लगी। उसकी न कोई मंजिल थी और न ही कोई दिशा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब उसका अगला कदम क्या होगा? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? नहीं, मैंने अब तक बहुत सहन किया है, उसने खुद से कहा। लेकिन जितना वह खुद को घर न लौटने के लिए मनाती, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि घर लौटने का मतलब होगा फिर से वही जिंदगी, वही छोटी छोटी बातें, वही अनदेखा किया जाना। चलते चलते वह एक अनजान गली में पहुंच गई, जहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक घर से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। एक महिला ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी उम्मीद भी झलक रही थी। वह कह रही थी, हे ईश्वर, मेरे बच्चे भूखे हैं। आज भी मैं उनके लिए खाना नहीं जुटा पाई हूं। कृपा करके हमें आशीर्वाद दें, ताकि कल उनके लिए रोटी मिल सके। राधा के कदम ठिठक गए। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही, यह सोचते हुए कि एक मां अपने बच्चों के लिए कितनी बेबस हो सकती है। उसने सोचा, मैं तो बस एक झगड़े के बाद घर छोड़ आई हूं, लेकिन इस मां के पास तो शायद अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह विचार उसके मन में गहरे उतर गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक और घर से आवाज सुनाई दी। इस बार एक औरत अपने बेटे की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचाना। वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी नौकरी हमेशा खतरे में रहती है। कृपया उसकी रक्षा करें। राधा को ऐसा लगा मानो उसके जीवन की परेशानियां छोटी हो गईं।
उसने सोचा, मैं अपनी जिंदगी से नाखुश हूं, जबकि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन यहां एक मां अपने बेटे की सलामती के लिए हर रोज प्रार्थना कर रही है। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। यह विचार उसके मन को कचोटने लगा। थोड़ी और आगे बढ़ने पर राधा को एक और घर से आवाज सुनाई दी। इस बार एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, तुम मकान मालिक से बात कर लो, उनसे कहो कि हमें थोड़ा और समय दे दें, रोज रोज आकर हमें तंग न करें, हाथ जोड़कर उनसे विनती करो, शायद वह मान जाएं। राधा ने यह सुना तो एक और झटका लगा। उसने सोचा, मैं अपने पति से इस बात पर झगड़ रही हूं कि वह मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन यहां इस परिवार के पास सिर छिपाने के लिए छत तक की समस्या है। वे मकान का किराया नहीं चुका पा रहे हैं और अपनी आजीविका की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन अनुभवों ने राधा को भीतर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी वह सोच रही थी। उसने सोचा, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते, मेरे पास सिर छुपाने के लिए छत है, फिर भी मैं अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मान रही हूं। राधा के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि जिन बातों को वह अपने जीवन की समस्याएं मान रही थी, वे वास्तव में उतनी बड़ी नहीं थीं जितना वह उन्हें समझ रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। वह अपने पोते से कह रही थी, बेटा, कई दिन हो गए तूने मेरी दवाई नहीं लाकर दी, मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। पोते ने जवाब दिया, दादी मां, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दवाई खरीद सकूं, दुकान वाला भी उधार नहीं दे रहा है, आप कुछ दिन और सहन कर लो। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरे पास तो कम से कम इतना है कि मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला के पास अपनी दवाइयों के लिए भी साधन नहीं है और उसका पोता जो अपनी लाचारी में फंसा हुआ है, दवाई तक नहीं ला पा रहा। यह विचार राधा के दिल को छू गया। उसे अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलने लगा। थोड़ी और आगे बढ़ने पर राधा एक घर के सामने से गुजरी। वहां से एक स्त्री की आवाज आ रही थी। वह अपने छोटे बच्चों को बहला रही थी, तुम सो जाओ, तुम्हारे बाबा आते ही कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाएंगे, जब वे आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। यह सुनकर राधा के दिल पर एक और गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए साधन नहीं होते, और वह यहां अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए दुखी हो रही थी। राधा ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हूं, लेकिन यहां लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं, फिर भी वे उम्मीद नहीं छोड़ते, न ही शिकायत करते हैं। इन सबके जीवन में भी संघर्ष है, लेकिन वे उनके साथ जीना जानते हैं। उसने अपने कदम पीछे मोड़े और अपने घर की ओर लौटने लगी। अब राधा वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। उसके मन में शांति थी और उसने समझ लिया था कि जीवन में समस्याएं सभी के साथ होती हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही सच्ची शक्ति है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। उसने देखा कि मोहन अब भी जाग रहा था। उसे देखकर मोहन तुरंत उठकर उसके पास आया और चिंता से पूछा, तुम कहां चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। राधा ने उसकी ओर देखा। इस बार उसे मोहन की आंखों में सच्ची चिंता और प्यार दिखा। वह मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। मोहन ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आज तुम्हें मुझसे शिकायत थी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन शायद कभी कभी मैं अपनी कोशिशों में कम पड़ जाता हूं। राधा ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं। आज मुझे यह समझ में आया कि हम दोनों ही अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उस रात राधा और मोहन ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लिया। राधा के मन में जीवन के प्रति एक नई दृष्टि जागृत हो गई थी। उसने महसूस किया कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन संघर्षों से हार मान लें। जीवन का सच्चा अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में संतुष्टि और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। कई बार हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारे रिश्तों पर भारी पड़ने लगती हैं,
विशेषकर पति पत्नी के रिश्ते में, जहां सबसे अधिक समझ और आपसी संवाद की जरूरत होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देकर हमें एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेना चाहिए। कई बार असहमति या संघर्ष के क्षणों में भावनाओं में बहकर बड़े निर्णय लेना, जैसे कि घर छोड़ देना या रिश्ते को समाप्त कर देना, न केवल उस रिश्ते को तोड़ देता है बल्कि पूरे परिवार की बुनियाद को भी कमजोर कर देता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। जब एक रिश्ता नया होता है तो वह उत्साह और उमंग से भरा होता है, लेकिन समय के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और चुनौतियां आती हैं तो वही रिश्ता हमारी समझ और परिपक्वता की परीक्षा लेता है। जीवन के हर संघर्ष को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर माने, एक ऐसा अवसर जो हमें अपने और अपने संबंधों को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। यदि हम यह समझ लें कि रिश्ते को बचाने के लिए प्रेम और आकर्षण के साथ साथ त्याग, सहनशीलता और संवाद की भी आवश्यकता है, तो शायद परिवार और रिश्ते इतनी आसानी से टूटे नहीं। दर्शक बंधु, अभी उल्लू की सीखें पूरी नहीं हुए। अभी तो हमने पहला भाग ही देखा। उल्लू ने आगे यह भी बताया कि अपनी पत्नी भले की कितनी भी प्यारी लगे, लेकिन भूलकर भी उसे ये 3 चीजें नहीं बताना, हमेशा गुप्त रखना। ये 3 बातें उल्लू ने एक कथा के माध्यम से बताई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक नगर था जो अपनी खुशहाली और नेक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग बहुत ही भले, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे अपने यहां आने वाले अतिथियों का स्वागत ऐसे करते जैसे वे स्वयं भगवान हों। राहगीर इस नगर की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, परंतु इस नगर पर एक घमंडी और अहंकारी राजा शमशेर सिंह का शासन था। वह न केवल अपने अहंकार में डूबा रहता बल्कि अत्यंत क्रूर भी था। नगर के लोग उससे भयभीत रहते थे। जब राजा अपने रास्ते से गुजरता, लोग डर के मारे छुप जाते या अपना मार्ग बदल लेते। उसका स्वभाव इतना कठोर था कि वह किसी को अपने सामने सिर उठाकर देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राजा का अहंकार नगरवासियों के लिए एक अभिशाप बन चुका था। वह अपने पड़ोसी राजाओं को परेशान करता और कमजोर राज्यों की भूमि तथा जंगलों पर कब्जा करने लगा। कहा जाता है कि जब किसी पर अधर्म का अंधकार छा जाता है तो वह अपने और पराये का भेद भूल जाता है। राजा शमशेर सिंह भी इसी अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। वह न तो धर्मस्थलों का आदर करता, न देवी देवताओं का। उसके लिए देवालय और साधारण पत्थर में कोई अंतर नहीं था। अपने क्रूर स्वभाव और लोभ में वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी धोखा देने से नहीं चूकता। वह युद्ध में जीत हासिल करने और राज्यों को अपने अधीन करने में आनंद अनुभव करता। एक दिन राजा शमशेर सिंह अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकला। प्राचीन समय में यह प्रथा थी कि हर राजा अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उसका निरीक्षण करता। इसी दौरान राजा ने पड़ोसी राज्य की भूमि पर एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसे देखकर राजा की वासना जाग उठी। वह वहीं ठहरकर उसे एकटक निहारने लगा। उस लड़की ने भी राजा को देखा और असहज महसूस किया, लेकिन वह भी राजा की ओर देखने लगी। राजा शमशेर सिंह का विवाह अब तक नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि आसपास के राजा अपनी बेटियों का विवाह उससे करने से कतराते थे। वे जानते थे कि शमशेर सिंह जैसे अहंकारी और अधर्मी व्यक्ति के साथ किसी का भी भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। वह दीमक की तरह था जो जिसके साथ रहता उसका सर्वनाश कर देता। जब शमशेर सिंह ने उस लड़की को देखा तो उसके मन में उस लड़की से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। राजा महल लौटे और अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, मंत्री जी, आज भ्रमण के दौरान हमने जिस लड़की को देखा उसके बारे में पता लगाइए। मुझे उससे प्रेम हो गया है और मैं उससे शीघ्र विवाह करना चाहता हूं। आप तुरंत इसका प्रबंध करें। राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने निकल पड़ा। अगले दिन मंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, मंत्री जी, मैंने जो कार्य आपको सौंपा था उसका क्या हुआ? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगा लिया है। वह हमारे पड़ोसी राज्य पारुल नगर के राजा श्री उदय प्रताप की पुत्री राजकुमारी रिंकूमती है। राजा शमशेर सिंह प्रसन्न होकर बोले, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि वह हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है।
तुम तुरंत हमारे गुप्तचर से राजा उदय प्रताप के पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भिजवाओ। मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु इसमें एक समस्या है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री जी, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें परंतु या लेकिन जैसे शब्द सुनना पसंद नहीं है। क्या तुम हमारे राज दरबार का अपमान कर रहे हो? मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जानता था कि आप अप्रसन्न होंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्षमा याचना कर ली। परंतु सत्य यह है कि राजकुमारी रिंकुमती का विवाह सागर के राजकुमार के साथ तय हो चुका है और उनका विवाह परसों ही होने वाला है। आप अपने प्रेम को व्यक्त करने में विलंब कर गए। यदि हम राजा उदय प्रताप के पास आपका विवाह प्रस्ताव लेकर जाएं, तो यह हमारे राज्य की मूर्खता मानी जाएगी। धर्म और मर्यादा के अनुसार अब वह सागर के राजकुमार की धर्म पत्नी बनने वाली हैं। ऐसे में राजा उदय प्रताप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। राजा शमशेर सिंह यह सुनकर क्रोध में भर गए और बोले, मंत्री, तुम मूर्ख हो। मैंने तुम्हें अपना मंत्री बनाकर बड़ी भूल की है। क्या तुम्हें झांत नहीं कि एक मंत्री का कर्तव्य अपने राजा के लिए सर्वस्व समर्पित करना होता है? परंतु तुम कायरों की भांति बातें कर रहे हो। तुम इस दरबार में मंत्री पद के योग्य नहीं हो। राजा ने तीव्र स्वर में आगे कहा, क्या तुम भूल गए कि पिछले वर्ष ही हमारी सेना ने राजा उदय प्रताप के राज्य पर विजय प्राप्त की थी? परंतु मेरे दयालु हृदय के कारण मैंने उन्हें स्वतंत्रता दी थी, और अब तुम उसी राजा उदय प्रताप की चापलूसी कर रहे हो। यह असहनीय है। मैं तुम्हें तत्काल मंत्री पद से हटा रहा हूं। इससे पहले कि मेरा क्रोध और अधिक भड़क उठे, तुम यहां से तुरंत चले जाओ। राजा के इस कठोर आदेश ने दरबार का वातावरण गंभीर कर दिया। मंत्री राजा शमशेर सिंह के स्वभाव और क्रोध को भली भांति समझता था। उसने तुरंत राजदरबार छोड़ा और चला गया। इसके पश्चात राजा ने अपने सेनापति को अपना नया मंत्री घोषित कर दिया। राजा ने अपने नए मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत राजा उदय प्रताप के पास हमारा संदेश भिजवाइए। नया मंत्री बोला, महाराज, हमें किसी के पास संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम कल ही स्वयं राजा उदय प्रताप के राज्य में जाएंगे और उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे। महाराज, उदय प्रताप में इतनी शक्ति और साहस नहीं है कि वह आपकी बात को अस्वीकार कर सके। आप निश्चिंत रहें। राजा प्रसन्न होकर बोला, देखो दरबारियों, इसे कहते हैं सच्चा मंत्री, कोई जो दुश्मन की चापलूसी करने में समय न गवाए। हमारा पुराना मंत्री तो पूरी तरह अयोग्य था। अच्छा हुआ जो हमने उसे तुरंत दरबार से हटा दिया। अगले दिन राजा शमशेर सिंह अपने मंत्री के साथ राजा उदय प्रताप के महल में पहुंचा। राजा उदय प्रताप ने जब शमशेर सिंह को अपने दरबार में आते देखा तो वह भयभीत हो गए। उनके मन में विचार आया, शादी के इस समय में यह क्रूर राजा यहां क्यों आया है? कहीं यह मुझसे युद्ध करने तो नहीं आया? वह खड़े होकर बोले, महाराज शमशेर सिंह, आपका हमारे महल में स्वागत है। शमशेर सिंह ने कहा, राजा उदय प्रताप, हम आपसे एक आवश्यक विषय पर चर्चा करने आए हैं। कृपया हमें एकांत में ले चलें। राजा उदय प्रताप ने शमशेर सिंह और उनके मंत्री को अपने कक्ष में ले जाकर बैठाया। शमशेर सिंह ने कहा, राजन, आप जानते हैं कि आप मेरे अधीन राजा हैं। मुझे यह भी झांत है कि आप मेरी बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपके यहां संबंध जोड़ने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपका और मेरा संबंध परिवार के माध्यम से जुड़ जाए। राजा उदय प्रताप ने आश्चर्य से कहा, महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझा। हमारा और आपका संबंध तो पहले से ही जुड़ा है। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। शमशेर सिंह बोले, राजन, एक दिन मैं आपके राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहा था। उस समय मैंने आपकी राजकुमारी रिंकू को देखा। पहली ही दृष्टि में मुझे उनसे प्रेम हो गया और मैंने उन्हें अपनी पत्नी मान लिया। परंतु मुझे झांत हुआ है कि आप कल उनका विवाह सागर राज्य के राजकुमार से करने जा रहे हैं। राजन, मैंने आपकी पुत्री को अपना जीवन संगिनी मान लिया है। हमारे पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही है कि हम अपनी परिवार की स्त्रियों पर कोई संकट आने से पहले उसे समाप्त कर देते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए, अन्यथा
परिणाम बहुत भयंकर होगा। राजा उदय प्रताप ने जब शमशेर सिंह की बात सुनी तो वह भीतर ही भीतर भयभीत हो गए। वह जानते थे कि शमशेर सिंह अत्यंत क्रूर और अहंकारी राजा है जो कुछ भी करने में सक्षम है। परंतु उन्होंने अपने भावों को संयमित रखते हुए कहा, महाराज, आप मुझ पर अनावश्यक क्रोध न करें। भला मेरी इतनी सामर्थ्य कि मैं आपके विरुद्ध जाऊं? कल ही मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करा दूंगा। आप निश्चिंत होकर यहीं विश्राम करें। शमशेर सिंह और उनका मंत्री वहीं रुककर आराम करने लगे। उसी समय मंत्री ने कहा, महाराज, हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है कि उदय प्रताप हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हों। हमें सावधान रहना चाहिए। मंत्री का अनुमान सही था। भला कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह बलात् कैसे करा सकता है? उधर राजा उदय प्रताप एक योजना बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि रात के समय धोखे से शमशेर सिंह को समाप्त कर देंगे। उसी समय राजा उदय प्रताप के पास उनका गुप्तचर आया और बोला, महाराज, सागर के राजा ने संदेश भेजा है। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह सागर के राजकुमार से कराना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य का आधा भाग अभी राजकुमारी को सौंपना होगा। तभी कल बारात आएगी, अन्यथा बारात नहीं आएगी। यह सुनकर राजा उदय प्रताप असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी कोई संतान नहीं है सिवाय मेरी बेटी के। सागर के राजा यह जानते हैं, फिर भी उन्हें मेरी पुत्री से कोई प्रेम नहीं है। उन्हें तो केवल मेरे राज्य का लालच है। इससे तो अच्छा शमशेर सिंह है जो मेरी पुत्री के प्रति प्रेम के कारण मेरे सामने खड़ा है। राजा उदय प्रताप ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, आप तुरंत जाएं और राजा शमशेर सिंह की आदर सत्कार में कोई कमी न रखें। हमें अपनी पुत्री का विवाह करना है, सौदा नहीं। फिर उन्होंने गुप्तचर से कहा, तुम सागर के राजा को संदेश भिजवा दो कि वह हमारे राज्य में कहीं दिखाई भी न दे। विवाह की बात तो बहुत दूर है। इसके बाद मंत्री अपने दास दासियों के साथ राजा शमशेर सिंह के कक्ष में गए और उनकी सेवा में लग गए। अगले दिन बड़ी धूमधाम से राजा शमशेर सिंह और राजकुमारी रिंकुमोनी का विवाह संपन्न हुआ। राजा शमशेर सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने महल लौट आए। हालांकि राजा शमशेर सिंह का स्वभाव थोड़ा बदला, परंतु उसका अहंकार और विजय की लालसा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वह अब भी अपने पड़ोसी राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर कब्जा करने की नीति पर चलता रहा। रानी रिंकुमोनी ने धीरे धीरे महल के जीवन को स्वीकार कर लिया। वह केवल एक नाम की रानी नहीं थी, बल्कि महल की सभी अन्य रानियों का भी मान सम्मान करती थी, उनके लिए स्थान और आदर सुनिश्चित करती थी। परंतु राजा शमशेर सिंह की हड़प नीति उन्हें भी व्यथित करती थी। जगदीशपुर नगर के समीप एक घना जंगल था जिसमें एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे महात्मा अत्यंत तपस्वी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न थे। उन्होंने 16 वर्षों तक जल का त्याग कर कठोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त हुईं। उनकी वाणी सदा सत्य होती थी। नगरवासी अपने कष्ट और समस्याओं को लेकर महात्मा के पास आते और उनके आशीर्वाद से उनका दुख वहीं समाप्त हो जाता। महात्मा का यश नगर में चारों ओर फैल चुका था, परंतु राजा शमशेर सिंह को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह अपने अहंकार में किसी और की महत्ता को स्वीकार नहीं करता था। एक दिन राजा शमशेर सिंह पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा था। मार्ग में वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने महात्मा को देखा। महात्मा अपनी सुंदर पत्नी के साथ हंसी खुशी बातें कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके समीप बैठी थी। यह दृश्य देखकर राजा के मन में संशय उत्पन्न हुआ। राजा ने सोचा, मेरे राज्य में ऐसा महात्मा कैसे हो सकता है जो धर्म का आचरण छोड़कर ऐसा अधर्म कर रहा हो। यह तो अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह उसकी पत्नी हो। राजा अपने घमंड में चूर होकर महात्मा के पास पहुंचा और क्रोध से बोला, महात्मा, तुम्हें अपनी बेटी से इस तरह का प्रेम प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। तुम जैसे नीच व्यक्ति को संत कहलाने का अधिकार नहीं है। तुम धर्म की आड़ में पाप कर रहे हो। महात्मा शांत स्वर में बोले, राजन, बिना सोचे समझे किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारा विवेक तुम्हारे अहंकार और अन्यायपूर्ण कर्मों के कारण नष्ट हो चुका है। तुम सीधे सादे और कमजोर राजाओं को पराजित करके उनकी राजकुमारियों को बलात् अपनी पत्नी बनाते हो।
यही तुम्हारे पतन का कारण है। महात्मा ने राजा को पहचान लिया था। वे बोले, राजन, अपने राज्य का ध्यान करो, मेरे विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, महात्मा, तुम स्वयं अधर्मी हो और मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं एक शक्तिशाली राजा हूं। मेरे राज्य में मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहां तक कि जीव जंतु भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे नियम के विरुद्ध जाने वाले को मैं मृत्यु दंड देता हूं। तुम्हें भी सजा मिलेगी। महात्मा ने धैर्यपूर्वक कहा, राजन, चुपचाप चले जाओ, मुझे क्रोधित मत करो। तुम्हारे मृत्यु दंड का भय उन लोगों को हो सकता है जो तुम्हारे राज्य के अधीन हैं। मेरे प्रति तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चल सकती। मृत्यु दंड तो बहुत दूर की बात है, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। राजा ने और अधिक क्रोधित होकर कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे अधिकार है यह जानने का कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा आचरण क्यों कर रहे थे। क्या एक संत का यही धर्म होता है? तुम संत का चोला पहने हुए एक पापी हो। तुम्हें इस अधर्म के लिए दंड देना चाहिए। मैं तुम्हें अभी अपनी तलवार से दंडित करूंगा। महात्मा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने बिना सोचे समझे मुझ पर दोषारोपण किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि भविष्य में तू स्वयं अपनी ही बेटी से प्रेम करेगा और उससे विवाह करेगा। जिसे तू मेरी बेटी समझ रहा है वह मेरी धर्मपत्नी है। मैं इस स्त्री के साथ पाणिग्रहण संस्कार से विवाह करके उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर चुका हूं। पत्नी के साथ प्रेम करना अधर्म नहीं है और भगवान भी धर्म का पालन करने वालों को दंडित नहीं करते। तू जो अपनी शक्ति और घमंड के कारण अन्य राजाओं की रानियों को अपने महल में बिना विवाह के रखता है, तेरे पाप का फल तुझे इसी जीवन में भुगतना होगा। तू एक अहंकारी और पागल राजा है। अब यहां से चला जा और मुझे और अधिक क्रोधित मत कर। महात्मा के इन शब्दों से राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसका घमंड और क्रोध जैसे तुरंत समाप्त हो गया। वह विचार करने लगा, मैंने यह क्या कर दिया? महात्मा पर झूठा आरोप लगाकर मैंने भारी भूल कर दी। अब उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया जो कभी निष्फल नहीं हो सकता। महात्मा ने कह दिया है कि मेरा विवाह मेरी ही बेटी से होगा और यह होकर रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। यह सोचते हुए राजा ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया और अपने महल लौट आया। उधर महात्मा की धर्मपत्नी ने उनसे कहा, आपको राजा पर इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए था। आपको उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि हम पति पत्नी हैं। वह यहां कभी नहीं आता, इसलिए वह यह बात नहीं जानता था। यदि राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया तो वह कलंकित हो जाएगा और लोग उसके नाम पर थूकेंगे। कृपया आप अपने श्राप को बदल दीजिए। किसी पिता को इतना भयंकर श्राप नहीं देना चाहिए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, मेरा श्राप अटल है। राजा का विवाह उसकी अपनी बेटी से होकर रहेगा, लेकिन क्योंकि तुम कह रही हो इसलिए मैं थोड़ा परिवर्तन कर देता हूं। उन दोनों का कभी भी वास्तविक मिलन नहीं हो पाएगा। यह बात राजा को सुहागरात से पहले ही ज्ञात हो जाएगी। दरअसल यह सब विधि का विधान है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। राजा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और धर्म के विरुद्ध जाते हैं, उन्हें भगवान इसी धरती पर नर्क का अनुभव करा देते हैं। इधर राजा शमशेर सिंह अत्यंत भयभीत और चिंतित हो गया। उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया था। वह चिंता में डूबा रहने लगा। मनुष्य का स्वभाव विचित्र होता है। विचार और भावनाएं पल पल बदलती रहती हैं। जब नींद आती है तो यह नहीं देखती कि व्यक्ति मखमली बिस्तर पर सोया है या पथरीली जमीन पर। उसका पलंग नरम गद्दों से सजा है या टूटी खाट पर लेटा है। मनुष्य अपने जीवन में कब और कहां कोई भूल कर बैठे, यह स्वयं उसे भी ज्ञात नहीं होता। यही हुआ राजा शमशेर सिंह के साथ। उनकी उदासी को देखकर रानी रिंकुमोनी ने पूछा, राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो कभी ऐसे नहीं रहते। आखिर इसका क्या कारण है? राजा ने धीरे धीरे कहा, रानी, आज मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जंगल में गया था जहां एक सिद्ध महात्मा निवास करते हैं। महात्मा तो वृद्ध हो चले हैं, परंतु उनकी पत्नी अभी युवा है। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप करते हुए देखा।
मेरी मति मारी गई थी और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें उनकी बेटी के साथ ऐसा करने का आरोप लगा दिया। महात्मा क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया कि मेरी अपनी बेटी ही मेरी पत्नी बनेगी। रानी यह सुनकर सन्न रह गईं और बोली, महाराज, यह तो महापाप हो जाएगा। आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राजा ने उत्तर दिया, यही बात सोच सोचकर मैं परेशान हूं। महात्मा सिद्ध हैं और उनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। रानी ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, इस संसार में यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप स्वयं पर संयम रखें। उन रानियों के पास कभी न जाएं जो आपके शत्रुओं की बेटियां हैं और जिन्हें आपने युद्ध में जीतकर अपने महल में रखा है। वे आपकी विवाहिता नहीं हैं और आपको धोखा दे सकती हैं। मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूं और आपको वचन देती हूं कि मैं कभी बेटी को जन्म नहीं दूंगी। यदि बेटी पैदा हो भी गई तो हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। राजा ने कहा, रानी, केवल तुम पर ही हमारा विश्वास है। उन रानियों पर तो मैं पहले भी भरोसा नहीं करता था। अब मैं तुम्हें छोड़ किसी अन्य के पास नहीं जाऊंगा। इसके बाद राजा ने अन्य रानियों से दूरी बना ली और सारा समय रानी रिंकुमोनी के साथ बिताने लगा। समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो गई। राजा ने रानी पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। कई वैद्यों और दासियों को रानी की सेवा में लगा दिया। 9वें महीने में रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। रानी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई, परंतु जब उन्हें महात्मा के श्राप की याद आई तो उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने सोचा, यदि यह बच्ची जीवित रही तो मेरे पति के लिए कलंक बन जाएगी और महात्मा की वाणी सत्य हो जाएगी। रानी ने साहस जुटाकर अपनी दासी से कहा, राजा को तुरंत बुलाओ। उनसे कहो कि शीघ्र ही मेरे कक्ष में आए। राजा को भी किसी अनहोनी की आशंका थी। वे तुरंत रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी ने दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे कन्या उत्पन्न हुई है। आप जल्दी से इसका समाधान करें। यदि यह जीवित रही तो यह आपके लिए अपमान का कारण बन जाएगी। राजा ने कुछ देर विचार किया और कहा, मैं अपने दरबारियों या दास दासियों के सामने अपनी बेटी की हत्या नहीं कर सकता। यह कार्य हमें स्वयं करना होगा। दोनों ने यह निर्णय लिया कि किसी को भी जानकारी दिए बिना वे अपनी बेटी को स्वयं धरती में जीवित दफन कर देंगे। आधी रात का समय था। राजा और रानी अपनी नवजात बेटी को लेकर राजमहल के गुप्त द्वार से बाहर निकले। वे खुले मैदान में दूर तक चलते गए। अचानक उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। घबराकर उन्होंने पास में बने एक गड्ढे में छिपने का निश्चय किया। राजा ने गड्ढे की मिट्टी को देखा और कहा, यह मिट्टी मुलायम है, यहीं पर अपनी बेटी को दफना देते हैं। यदि हम जंगल में गए और किसी ने देख लिया तो सामने कुछ नहीं कहेंगे, परंतु पीठ पीछे बदनामी अवश्य होगी। रानी ने भी सहमति दी। भारी मन से दोनों ने वहीं अपनी बेटी को मिट्टी में दबा दिया और महल लौट आए। उनके दिल का बोझ कम हो गया और उन्होंने राहत की सांस ली। सुबह होते ही एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर मिट्टी लेने आया। वह गड्ढा कुम्हार ने ही कुछ समय पहले खुदवाया था। कुम्हार वर्षों से उसी स्थान की मिट्टी से घड़े बनाकर उन्हें राज दरबार और नगर में बेचता था। जब वे गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्होंने मिट्टी के भीतर से किसी के सांस लेने की आहट सुनी। दोनों हैरान होकर मिट्टी को हटाने लगे। जैसे ही मिट्टी हटी वे आश्चर्य से भर गए। वहां एक सुंदर और मासूम बच्ची दफनाई गई थी। उन्हें यह देखकर ईश्वर की लीला पर विश्वास हो गया। जिसे भगवान मारना चाहते हैं वह एक ठोकर से भी प्राण गंवा देता है, और जिसे भगवान बचाना चाहते हैं वह आग के बीच से भी सुरक्षित निकल आता है। कुम्हार और उसकी पत्नी, जिनके संतान नहीं थी, बच्ची को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें यह बच्ची वरदान के रूप में दी है। उन्होंने उस बच्ची को उठाया और अपने घर ले गए। कुम्हार और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम अंजलि रखा और उसे बड़े प्रेम से पालने लगे। अंजलि अत्यंत सुंदर और चंचल थी। वह जिस चीज को छू देती वह जैसे सोने की बन जाती। कुम्हार का काम मिट्टी से घड़े बनाना और उन्हें बेचना था। यह कार्य बहुत कठिन और समय लेने वाला था। पहले मिट्टी लाना, उसे मुलायम बनाना, फिर कच्चा घड़ा बनाना, उसे उपले और लकड़ी की भट्टी में पकाना और अंत में बेचने जाना। इस प्रक्रिया में पूरा दिन लग जाता था।
कुम्हार ने अंजलि को घड़े बनाना सिखाया। भगवान की कृपा से अंजलि ने बहुत ही कम समय में घड़े बनाने का गुण सीख लिया। उसके हाथों में जैसे जादू था। वह जो भी घड़ा बनाती वह अत्यंत सुंदर और मजबूत होता। यहां तक कि उसके घड़े जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं टूटते थे। अंजलि के बनाए घड़ों की मांग इतनी बढ़ गई कि लोग उसे खरीदने के लिए पहले से ही आदेश देने लगे। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि जो भी घड़ा अंजलि के हाथों का बना होता वह हाथों हाथ बिक जाता। अब कुम्हार और उसकी पत्नी की आय बढ़ने लगी, परंतु अंजलि अभी केवल 10 से 12 वर्ष की थी। वह अधिक मेहनत नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे अंजलि के बनाए घड़ों की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। उनकी चर्चा न केवल राज दरबार तक पहुंची बल्कि अन्य राज्यों के राजाओं तक भी पहुंच गई। अन्य राजा अपने दरबार के लिए अंजलि के हाथों से बने घड़ों की मांग करने लगे। इन घड़ों की विशेषताओं और अद्वितीयता के कारण वे ऊंची कीमत देकर इन्हें खरीदते। कुम्हार अब इन घड़ों की आपूर्ति अपने राज्य और राज दरबार में भी पूरी तरह नहीं कर पाता था, क्योंकि अधिकतर घड़े दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे थे। इस बात की शिकायत किसी ने राजा से कर दी। शिकायतकर्ता ने कहा, महाराज, कुम्हार तो हमारे राज्य में रहता है, लेकिन वह घड़े दूसरे राज्यों के राजाओं को बेचता है। राजा ने उत्तर दिया, इसमें क्या बुरा है, तुम लोग किसी और कुम्हार से घड़े खरीद लो। परंतु शिकायतकर्ता ने कहा, महाराज, वह साधारण घड़े नहीं बेचता। उसकी बेटी अंजलि के हाथों से बने घड़े विशेष हैं। उनके पानी में अद्भुत शीतलता होती है और वे साधारण ठोकर से टूटते नहीं हैं। यह सुनकर राजा चकित हुए और बोले, क्या यह सच है? मंत्री जी, तुरंत जाकर पता करो। साथ ही कुम्हार को आदेश दो कि वह हमारे लिए 100 घड़े तैयार करे। मंत्री कुम्हार के घर पहुंचे, परंतु उस समय कुम्हार घर पर नहीं था। वह दूसरे राज्य में घड़ों की आपूर्ति करने गया हुआ था। मंत्री ने अंजलि से राजा के आदेश के विषय में बात की। अंजलि ने विनम्रता से कहा, घड़े बेचने का काम मेरे पिता करते हैं, मैं तो केवल उनका सहयोग करती हूं। ऑर्डर लेना देना, कीमत तय करना, ये सब काम मेरे पिता ही करते हैं। आप उनसे ही बात करें, मुझे इन विषयों में कोई अनुभव नहीं है। मंत्री उस दिन लौट आए और अगले दिन फिर कुम्हार के घर पहुंचे, परंतु कुम्हार इस बार भी घर पर नहीं था। अंजलि ने वही बात दोहराई, पिता दूसरे राज्य में गए हुए हैं, आप उनके आने के बाद ही बात कर सकते हैं। मंत्री कई बार गया, परंतु कुम्हार से मुलाकात नहीं हो पाई। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्री जी, क्या हुआ? क्या कुम्हार के यहां से घड़े आ गए? मंत्री ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, अभी तक कुम्हार से मुलाकात ही नहीं हो पाई है। वह दूसरे राज्य में घड़ों की आपूर्ति करने में व्यस्त है। यह सुनकर राजा नाराज हो गए और बोले, यह क्या तमाशा है? हमारे राज्य को घड़े नहीं मिल रहे और कुम्हार दूसरे राज्यों में बेचने चला गया है। यह हमारी अवमानना है। किसी भी तरह आज ही कुम्हार को मेरे सामने हाजिर करो। मंत्री फिर से कुम्हार के घर गए, परंतु इस बार भी कुम्हार घर पर नहीं था। मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने अंजलि से कहा, तुम हमें सही जानकारी क्यों नहीं देती? मैं पिछले 1 सप्ताह से यहां दौड़ रहा हूं। क्या तुमने अपने पिता को यह नहीं बताया कि मैं उनसे मिलने आया था? अंजलि ने शांति से उत्तर दिया, मंत्री जी, मैं यह बात 1 सप्ताह से सोच रही हूं कि उन्हें बताऊं, लेकिन जब वे थके हारे घर आते हैं तो सबसे पहले मैं उनके चरण धोती हूं, फिर उन्हें पानी पिलाती हूं और खाना देती हूं। मैं सोचती हूं कि भोजन करने के बाद आपकी बात उनसे कह दूंगी। लड़की ने विनम्रता और सच्चाई से उत्तर दिया, मंत्री जी, जब मेरे पिता भोजन के बाद चारपाई पर आराम करते हैं तब मुझे आपकी बात कहने का अवसर मिलता है, लेकिन थके हुए व्यक्ति को नींद से जगाना अनुचित होता है, इसलिए मैं उन्हें नहीं जगाती और सोचती हूं कि सुबह आपकी बात कह दूंगी। परंतु देर रात तक जागने के कारण मुझे नींद आ जाती है और सुबह में मेरे पिता मुझे आराम करने देते हैं। फिर वे घड़े लेकर दूसरे राज्य चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, मैं और क्या कर सकती हूं? आप सुबह में ही उनसे मिल लीजिए। मंत्री ने नाराज होकर कहा, मूर्ख लड़की, मैं इस राज्य का मंत्री हूं, कोई नौकर नहीं। तुम आज ही अपने पिता से कह देना कि वे राज दरबार में आकर राजा से मिलें, वरना कल तुम्हें ही राज दरबार लेकर जाऊंगा।
लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो और अच्छी बात है, मैं आपके साथ राज दरबार चलूंगी। क्या है कि मैंने आज तक राज दरबार देखा ही नहीं। मंत्री ने झुंझलाकर कहा, लड़की, तुम मेरी बात को मजाक में ले रही हो, जबकि यह मामला बहुत गंभीर है। राजा बहुत क्रोधित हैं। यदि तुम्हारे पिता राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो राजा तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को राज्य से बाहर निकाल देंगे। लड़की ने शांत भाव से कहा, मंत्री जी, आपका राजा पागल है क्या? जब हमने कोई गलती नहीं की, चोरी या डकैती नहीं की, तो किस जुर्म में हमें राज्य से निकाला जाएगा? और मान लीजिए राजा ने हमें राज्य से निकाल भी दिया तो वह हमारा क्या ले लेगा? हमारा हुनर तो हमारे साथ ही रहेगा। हम जहां भी जाएंगे अपने हुनर से फिर से बस जाएंगे। मंत्री गुस्से में बोला, गुस्ताख लड़की, तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है, लेकिन राजा के सामने पहुंचते ही तुम्हारा घमंड चूर हो जाएगा। लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब ज्यादा बकबक मत कीजिए। यदि राज दरबार जाना इतना ही आवश्यक है तो चलिए, मैं आपके साथ चलती हूं। देखते हैं कि वहां किसकी घिघी बनती है। मंत्री ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हां, तुम ही मेरे साथ चलो। राजा मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अंततः लड़की मंत्री के साथ राज दरबार पहुंची। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, कुम्हार तो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उसकी बेटी को लेकर आया हूं। लड़की ने तुरंत कहा, मंत्री जी, झूठ मत बोलिए, आप मुझे लेकर नहीं आए, मैं स्वयं अपनी इच्छा से आपके साथ आई हूं। राजा ने लड़की को ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास देखकर राजा विस्मित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, इतनी सुंदर लड़की कुम्हार के घर में, यह तो किसी राजकुमारी जैसी लगती है। इसकी सूरत तो मन को मोह रही है, परंतु यह अभी छोटी है, फिर भी मन में हलचल पैदा कर रही है। राजा ने अपने विचारों को संयमित किया और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम ही वह लड़की हो जो इतने मजबूत घड़े बनाती हो? लड़की ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं यह तो नहीं जानती कि मेरे घड़े कमजोर होते हैं या मजबूत, परंतु हां, मैं घड़े बनाती हूं। यह हुनर मैंने अपने पिता से सीखा है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, लड़की, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 100 घड़े बनाओ और मेरे सामने ही बनाओ। मैं तुम्हें इसका उचित मूल्य दूंगा। लड़की ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, लेन देन का काम मेरे पिता का है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, परंतु यदि आपको घड़े बनते देखना है तो आप हमारे घर पधारें, मैं आपके सामने ही घड़े बना दूंगी। राजा ने मंत्री से कहा, इस लड़की को 100 सोने की मोहरें दी जाएं। लड़की ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पैसे लेने देने का काम मेरे पिता का है, मैं आपसे कोई धन स्वीकार नहीं कर सकती। यह कहकर लड़की अपने घर लौट गई। परंतु राजा की आंखों में वह लड़की बस चुकी थी। कहा जाता है कि प्रेम की कोई आयु नहीं होती। यह एक अनमोल भावना है जो हर किसी के बस की बात नहीं। प्रेम के कई रूप होते हैं, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, लेकिन प्रेम का एक रूप ऐसा भी है जो हृदय को विचलित कर देता है, एक तरफा प्रेम। राजा की आयु लगभग 50 वर्ष थी, जबकि कुम्हार की बेटी केवल 12 वर्ष की थी। दोनों की आयु में कोई समानता नहीं थी, परंतु राजा के मन में वह लड़की बस गई थी। राजा को यह पता नहीं था कि वह लड़की कुम्हार की नहीं, बल्कि उसकी स्वयं की बेटी थी। महात्मा का श्राप धीरे धीरे प्रभाव डाल रहा था। अब लड़की राजा के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। जब राजा दरबार में बैठा होता तो दरबारियों के स्थान पर उसे हर जगह वही लड़की दिखाई देती। रात में जब राजा अपनी रानी के साथ शयन करता तो उसे लगता कि बिस्तर पर रानी नहीं, बल्कि वही लड़की रानी बनकर लेटी है। सुबह होते ही राजा स्वयं को रोक न सका और कुम्हार के घर जा पहुंचा। कुम्हार हमेशा की तरह दूसरे राज्य में घड़े बेचने के लिए जा चुका था। लड़की अभी तक सो रही थी। राजा को दरवाजे पर देखकर लड़की की मां हैरान हो गई और बोली, महाराज, यह तो हमारे जैसे गरीबों का सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? राजा ने कहा, मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपकी बेटी तारा के हुनर को देखने आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वह घड़े कैसे बनाती है। लड़की की मां दौड़कर भीतर गई और बेटी से कहा, अरे बेटी, तू अभी तक सो रही है? राजा हमारे घर पधारे हैं तेरा हुनर देखने, जल्दी उठ,
और राजा को अपने हाथों से 2-4 घड़े बनाकर दिखा। तारा ने नींद में करवट बदलते हुए कहा, मां, आप देख रही हैं कि मैं अभी सो रही हूं। राजा से कहिए कि बैठकर मेरा इंतजार करें। मां ने गुस्से में कहा, तू होश में है या नहीं? वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे राज्य के राजा हैं, और तू ऐसे बात कर रही है जैसे कहीं की महारानी हो। जल्दी उठ और राजा को घड़े बनाकर दिखा। तारा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मां, मैंने कहा है कि राजा से बोलिए कि वे इंतजार करें या बाद में आए। लड़की की मां बाहर आई और राजा से माफी मांगते हुए बोली, महाराज, कृपया क्षमा करें। अंजलि देर रात तक घड़े बनाती रही और अब थक कर सो गई है। कृपया थोड़ा इंतजार कर लें। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। अंजलि अपनी नींद पूरी करके जब जागी तो राजा के पास आई और अपने काम में लग गई। उसने राजा को घड़े बनाकर दिखाया। राजा उसकी कला को देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, तुम घड़े बनाती रहो, तुम्हें काम करते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, राजा को कैसे समझाऊं कि घड़े बनाने का तरीका हर बार एक जैसा ही होता है। वे यूं ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उसे यह भी लगा कि राजा सुबह से वहीं बैठे हैं, अपने महल तक नहीं लौटे। यह सोचकर कि राजा भूखे होंगे, उसने अपनी मां से कहा, मां, महाराज को भोजन कराओ। मां ने जो भी घर में बना था वह राजा के सामने परोसा। राजा ने बड़े चाव से वह भोजन किया। साधारण भोजन में राजा को जो आनंद मिला वह महल के स्वादिष्ट व्यंजनों में भी नहीं मिला था। भोजन के बाद भी राजा वहीं बैठे रहे और दिन भर अंजलि को घड़े बनाते देखते रहे। शाम होने पर राजा महल लौट गए, परंतु रात भर उन्हें नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए राजा सोचते रहे कि कब सुबह होगी और वे फिर अंजलि से मिलने जाएंगे। सुबह होते ही राजा पुनः अंजलि के घर पहुंच गए। अंजलि ने महसूस किया कि राजा का बार बार आना असामान्य है, लेकिन कुछ कहा नहीं। राजा फिर बैठकर उसे काम करते देखने लगे। इस बार अंजलि ने देखा कि राजा घड़ों को देखने के बजाय उसे ही देख रहे हैं। यह देखकर उसने कहा, महाराज, आप घड़ों पर ध्यान दें, मुझे देखने में क्या रखा है? राजा ने उत्तर दिया, मुझे घड़ों से कोई मतलब नहीं, मैं तो तुम्हें ही देखने आया हूं। पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में बस यही हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें जीवन भर देखता रहूं। यह सुनकर अंजलि असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया साफ साफ बोलें। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अंजलि ने चकित होकर उत्तर दिया, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पिता के समान हैं। भला आपसे मेरा विवाह कैसे हो सकता है? और फिर मैं अभी बच्ची हूं। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मनुष्य की उम्र नहीं आंकी जाती, उम्र का फर्क प्रेम में बाधा नहीं बनता। तुम बस एक बार हां कह दो, मैं तुम्हारे माता पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजूंगा। अंजलि हतप्रभ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि राजा से विवाह नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, राजा तो प्रजा का पिता समान होता है। यदि राजा अपने पथ से भटक गया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रजा भी स्वार्थवश उसे अनुचित निर्णय लेने दे। लेकिन वह राजा को सीधे इनकार भी नहीं कर सकती थी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, आप जानते हैं कि लड़कियां अपनी विवाह की बात स्वयं नहीं करती। यह निर्णय उनके माता पिता का होता है। जो भी निर्णय वे लेते हैं वही लड़की को स्वीकार करना पड़ता है। राजा प्रसन्न होकर बोले, बस यही सुनना चाहता था। राजा महल लौट गए और अपनी रानी रिंकुमोनी से बोले, महारानी, अब हम बूढ़े हो चले हैं, परंतु आज तक इस राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं दे सके। मैंने विचार किया है कि एक और विवाह कर लूं। रानी ने सहमति जताते हुए कहा, आपने बहुत सही सोचा है। इस शुभ कार्य को जितना शीघ्र हो सके पूरा कर डालिए। रानी की सहमति मिलते ही राजा ने अपने पंडित को कुम्हार के पास शगुन लेकर भेजा। पंडित ने कुम्हार से कहा, मैं राजा के आदेश से आपके घर शगुन लेकर आया हूं। महाराज आपकी बेटी अंजलि से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर कुम्हार को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मेरी बेटी भला कैसे राजमहल की रानी बन सकती है?
पंडित ने गंभीरता से कहा, बेटी का रानी बनना आपके भाग्य में है। यदि आप हां कहें तो कल ही आपकी बेटी अंजलि रानी बनकर राजमहल में पहुंच जाएगी। कुम्हार ने कहा, यदि मेरी हां कहने से मेरी बेटी रानी बन सकती है तो मैं 100 बार हां कहूंगा। पंडित ने प्रसन्न होकर कहा, तो मैं अभी राजा को खबर करता हूं। शाम तक बारात आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सभी तैयारियां स्वयं राजा करेंगे। शाम होते ही राजा और अंजलि का विवाह संपन्न हुआ। अंजलि दुल्हन बनकर अगले दिन राजमहल आ गई। अगली रात राजा की सुहागरात थी। रानी रिंकुमोनी ने सुहागरात के लिए बड़े सुंदर ढंग से सभी व्यवस्थाएं की। उसी दोपहर रानी बगीचे में घूम रही थी। रानी में जन्मजात गुण था कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकती थी। तभी उन्होंने एक तोते को अपनी पत्नी से बात करते हुए सुना। तोता कह रहा था, प्रिय, आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। हमें यह अनर्थ देखने और सुनने से पहले इस बाग का त्याग कर देना चाहिए। अब किसी भी जीव जंतु को इस अधर्मी राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। तोते की यह बात सुनकर रानी चौंक गई। वे और पास जाकर सुनने लगी। तोते की पत्नी बोली, आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। तोते ने उत्तर दिया, राजा आज अपनी ही बेटी के साथ सुहागरात मनाने जा रहा है। तोते की पत्नी ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? राजा की तो कोई संतान ही नहीं थी। तोता बोला, संतान थी नहीं, पर अब है। वह लड़की जिसे राजा ने रानी बनाकर महल में लाया है, दरअसल उनकी अपनी बेटी है। महात्मा ने राजा को श्राप दिया था कि उनकी शादी उनकी ही बेटी से होगी। राजा रानी ने सोचा कि वे संतान ही नहीं पैदा करेंगे, परंतु विधाता की लेखनी को कौन टाल सकता है। रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। राजा रानी ने उसे मिट्टी के गड्ढे में जीवित दफना दिया, परंतु महात्मा की वाणी झूठ नहीं हो सकती थी। वह बच्ची जीवित रही और कुम्हार को मिली। कुम्हार ने उसे अपनी बेटी मानकर पाल लिया। अब राजा ने उस लड़की को रानी बना लिया है। अनर्थ होने में बस कुछ घंटे बचे हैं। हमें यहां से उड्डीएच जाना चाहिए। रानी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके पैर महल लौटते समय कांप रहे थे। राजा के पास पहुंचते ही वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा ने उन्हें होश में लाया और पूछा, महारानी क्या हुआ? रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, जिस स्त्री को आप विवाह कर महल में लाए हैं वह कोई और नहीं, हमारी अपनी बेटी है। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत कुम्हार को बुलाया। कुम्हार ने सारा सच बता दिया। यह सुनकर राजा शर्म से गड़ गए। उन्होंने कहा, जिसके साथ मैंने अग्नि के फेरे लिए वह मेरी अपनी बेटी निकली। अब मैं उसे किस मुंह से देखूं? राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, अंजलि को राजगद्दी सौंप दी जाए। जब वह बड़ी हो तो उसका विवाह किसी योग्य वर से करा देना। हम दोनों अब जंगल में तपस्या करने जाएंगे ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। हमारा चेहरा अंजलि को कभी न दिखाया जाए। राजा और रानी ने राजमहल छोड़ दिया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। अंजलि राजकुमारी बनकर राजगद्दी पर बैठी और अपने राज्य का शासन संभाला। आज की उल्लू की वो 3 बातें जो अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। 1. अपनी आय और धन संपत्ति की सटीक जानकारी। अपनी पूरी आय, बचत और धन संपत्ति की सटीक जानकारी हमेशा गुप्त रखें। यह जरूरी नहीं कि हर वित्तीय जानकारी साझा की जाए, क्योंकि इससे कभी कभी आर्थिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है। 2. अपने जीवन के संघर्ष और कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी असफलता, संघर्ष या किसी कमजोरी को अपने तक सीमित रखें। यह जानकारी साझा करने से आपके आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है और कभी कभी रिश्ते में अनावश्यक जटिलताएं आ सकती हैं। 3. दूसरों से जुड़े निजी विचार और गोपनीयताएं। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित निजी बात जानते हैं तो उसे अपनी पत्नी के साथ भी साझा न करें। यह न केवल आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान दें, इन बातों का उद्देश्य रिश्ते को बेहतर बनाना और जीवन में संतुलन बनाए रखना है। विश्वास और सम्मान रिश्ते की नींव होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ बातें अपने तक सीमित रखने का अधिकार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे
अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।